वन गुड इवनिंग टू ऑल। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, केवीएस की साइट पर आप लोग देख सकते हैं। न्यूज़ है पीआरटी से रिलेटेड और ये एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, मैं एक बार पढ़े दे रहा हूँ फिर मैं समझा दूंगा है क्या इसमें। इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पदे साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियाँ दिनांक 19/10/2023 को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उसके उपरांत परीक्षार्थियों से ईमेल के माध्यम से अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा एजेंसी को अग्रेषित किया गया था। इस विषय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा सूचित किया है कि प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पदों की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी भर्ती परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए चयनित 19,933 परीक्षार्थियों की हस्ताक्षरित सूचियां इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19/9/2023 के साथ आपके कार्यालय को भेजी गई थी। इसके उपरांत कुछ ईमेल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यालय को भेजे गए, जिसमें अभ्यर्थियों ने अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में अपने प्रतिवेदन दिए हैं तथा इस प्रक्रिया को पुनः जांचने के लिए अनुरोध किया है। इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण प्रक्रिया को पुनः जांचा गया। चूँकि परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण माह अप्रैल 2023 में कर दिया गया था, जिसमें प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के अंकों को गणना में ले लिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय, जिसमें केवल बीएड डिग्री रखने वाले परीक्षार्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पद के अयोग्य घोषित किया गया था, के आधार पर सामान्यीकरण के डाटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में अब बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के डाटा से हटाने के बाद शेष परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण किया गया है, जिसके उपरांत सभी परीक्षार्थियों के सामान्यीकृत अंकों में परिवर्तन हुआ है और कट ऑफ भी परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां तैयार करने पर पाया गया कि कुल 301 अतिरिक्त परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए चयन सूची में सम्मिलित होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सार क्या है। सार ये है, अगर मोटी मोटी लाइन से बोले हम तो 301 और लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मतलब जो लिस्ट पहले थी वो लिस्ट रिवाइज हुई है। 301 नए और कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये रिवाइज लिस्ट है। इसमें आप एक बार और अपना देख सकते हैं, नाम डाल के, रोल नंबर डाल के। अगर नाम है तो बहुत बहुत बधाई हो। अब ये हुआ क्यों, उस पर हम बात करते हैं। हुआ इसलिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि एक होता क्या है, सामान्यीकरण होता है, ठीक है। तो सामान्यीकरण में करते क्या है ये कि जब अलग अलग शिफ्ट में, जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होते हैं तो किसी में पेपर इजी आता है, किसी में टफ़ आता है, तो ये उसका एवरेज निकाल करके कि पेपर का औसत क्या था या उस शिफ्ट में जो लोगों ने किया है उनका मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, टोटल कितना बन रहा है, और जो दूसरी शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उनके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं सभी कैंडिडेट के, तो उनका औसत निकाल लिया जाता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। तो पहले जो इन्होंने रिज़ल्ट तैयार किया था वो अप्रैल में ही तैयार कर लिया था, तो उस समय उसमें बीएड के कैंडिडेट थे। तो जब बीएड के कैंडिडेट थे तो जाहिर सी बात कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, मार्क्स भी उनके ज़्यादा थे, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था तो उसमें एवरेज ज़्यादा आ रहा था। तो इन्होंने उसी के हिसाब से रिज़ल्ट तैयार कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, जब बीएड को हटा दिया लिस्ट से, जितने बीएड थे उनको हटा के, और जो मेरिट बची उस लिस्ट का इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ा गया। गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि पहले क्या था कि बीएड भी थे, तो जब बीएड हट गए तो जाहिर सी बात है टोटल कैंडिडेट जो है वो अब कम हो गए और नंबर भी उनके कम हो गए। तो इस हिसाब से लोगों ने अपना पूछने की कोशिश करी, रिप्रेजेंटेशन भेजा कि कैसे कैलकुलेट किया है, मैं रह गया हूँ या जो भी थोड़ा रह गए होंगे एक आध नंबर से,
तो इन्होंने रिज़ल्ट फिर रिवाइज़ किया नए सिरे से, केवल नॉर्मलाइजेशन इस बार जो डीएलएड वाले हैं उन्हीं का किया, उन्हीं को लिस्ट में समाहित करके इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, जिसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ कम हुई। देखते हैं कट ऑफ, जैसे पहले 135 प्लस थी तो यहाँ पे 134.9098 बची, ओबीसी 127.2099, एससी 121.3403, एसटी 102.7499, ईडब्ल्यूएस 127.2099, ओएच 118.1203, विजुअली इम्पेयर्ड 110.6335। तो फिर उपरोक्त के अनुसार संशोधित सूची साक्षात्कार के केंद्र एवं तिथि के साथ संलग्न है। मतलब संशोधित इन्होंने सूची जारी कर दी है। साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु पृथक से लिंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी संशोधित सामान्यीकरण के उपरांत अपने अंक अपने लॉगिन आईडी में देख सकते हैं। तो ये था मतलब पूरा इसेंस इस नोटिस का। अब ये रिज़ल्ट दिया है, इसमें 301 नए कैंडिडेट हैं। उन नए कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी और एक दो अपडेट्स आए हैं अभी। अपडेट्स मैंने एक वीडियो बनाया था वाइस प्रिंसिपल के रिज़ल्ट को लेकर के, जो पीडीएफ डाली गई है उसमें सीट्स कम हुई हैं, तो उस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हुआ क्यों हुआ है।